हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका द इंग्लिश लैब पे। तो जैसा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा चल रहा था और हमने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो देखा था लास्ट क्लास में। आज हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनाए जाते हैं। ओके, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने क्या क्या देखा था। जैसे मैं फॉर एग्जांपल जैसे हमने बनाए थे सेंटेंस आई रन, शी प्लेज, वी डांस, यू क्राई। ऐसे मैंने आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ सेंटेंस बनाना सिखाया था और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बनाना सिखाया था। आप चाहो तो क्लास को वापस से देख सकते हो रिवीजन के रूप में। आज जो हम करने वाले हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का क्रम रहेगा। चलिए अब देखिए, ये सेंटेंस मैंने कुछ ऐसे लिखे हैं। आई ड्रिंक टी, आई वेक अप लेट, वी प्ले क्रिकेट, यू गो टू स्कूल, दे टेल लाइज, आई वॉच टीवी एवरी डे। अब देखो, इसको मुझे नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डू या डस नॉट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को फिल करेंगे। हमें नहीं का सेंस बताना है, तो यहाँ पे क्या आएगा। ओके, अब देखिए, डायरेक्ट नॉट नहीं लिखना क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, तो इसलिए हम आई के साथ डू प्लस नॉट लगाएंगे। तो ये बन गया आई डू नॉट ड्रिंक टी। ऐसे ही आई डू नॉट wake up late. Okay, next है we do not play cricket. Next है you do not go to school. Next है they do not tell lies. I do not watch TV every day. ये हमने डू नॉट का यूज़ करते हुए पूरे सेंटेंस नेगेटिव सेंस में बना दिए हैं। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। आई वी यू दे के साथ डू का यूज़ होता है क्योंकि ये प्लूरल नाउन या प्रोनाउंस वर्ड है, सब्जेक्ट का काम करते हैं। ओके, हमने डू नॉट का यूज़ यहाँ पर सीख लिया है। कुछ सेंटेंस और देखते हैं। वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं। दे डू नॉट रन इन द मॉर्निंग। वे मॉर्निंग में नहीं दौड़ते हैं। वी डू नॉट सिंग सॉन्ग। वे गाना नहीं गाते हैं। अब हम देखेंगे डस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ही शी इट एनी नेम के साथ डस का यूज़ लिया जाता है, तो सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट ड्रिंक टी। शी डज नॉट गो टू स्कूल। माई ब्रदर डज नॉट प्ले क्रिकेट। माई सिस्टर डज नॉट वॉच टीवी। राम डज नॉट टेल लाइज। राम झूठ नहीं बोलता है। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हमने डू डस का यूज़ किन किन सब्जेक्ट के साथ लिया है। ओके, कुछ सेंटेंस और देखते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ही डज नॉट वेक अप लेट। वह देर से नहीं उठता है। शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं बोलती है। माई फ्रेंड डज नॉट गो टू द मार्केट। मेरा मित्र मार्केट नहीं जाता है। ही डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। वह रोज़ाना अखबार नहीं पढ़ता है। अब हम कुछ हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं, जिससे आपको एक स्टेप और सीखने को मिलेगा इंग्लिश सीखने के इस क्रम में। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं को लिखते हैं आई। यहाँ पर हम नहीं का सेंस देने के लिए डू नॉट का यूज़ करेंगे। पढ़ना क्रिया है यहाँ पर, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, रीड फर्स्ट फॉर्म। और अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट।
आई डू नॉट रीड इंग्लिश। जया खाना नहीं खाती है। जया यहाँ पर सब्जेक्ट है, नहीं का सेंस देने के लिए डज नॉट का यूज़ करेंगे, डू नॉट नहीं, डज नॉट, क्योंकि वो नाम है। खाना, खाना यहाँ वर्ब है तो ईट, और खाना यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फूड। जया डज नॉट ईट फूड। अब है युग अपना कमरा साफ नहीं करता है, तो युग सब्जेक्ट है, नहीं का सेंस देने के लिए डज नॉट का यूज़ होगा। साफ यानी क्लीन करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन। अपना यानी कि हीज़, कमरा यानी रूम, हीज़ रूम उसका ऑब्जेक्ट हो गया। युग डज नॉट क्लीन हीज़ रूम। यहाँ अब देखिए, अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने 3 चीज़ें सीखी इसमें। हमने डू डज प्लस नॉट का यूज़ देखा है, इसमें आई वी यू दे के साथ हमने डू नॉट का यूज़ किया है, और ही शी इट एनी नेम के साथ डज नॉट का। अब आप होमवर्क ले लीजिए, आपको 10 सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंस में बनाने हैं। तो क्लास में आगे तक हमारे साथ बने रहें। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे साथ बने रहें। सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में नहीं मिल पाएंगे। स्टे ट्यून्ड, बाय।